सरकारी मुलाजमीन बमुकाबला सरकार। इस्लामाबाद में देर मार 4:30 डी चौक धुआं धुआं। सरकारी मुलाजमीन की पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश, एक्शन का रिएक्शन आया। पुलिस ने आंसू गैस बरसाई, मुजाहिरीन ने पथराव से जवाब दिया। सुबह से रात तक इलाका मैदान जंग बना रहा। दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। एहतजाजी मुलाजमीन ने सेक्रेटेरिएट को ताला लगाया। इंतजामिया ने फिर मुज़ाकरात के लिए बुलाया। एहतजाज कल तक मौखर। लोहा गर्म देखा तो ऑपोजिशन भी चोट पर चोट मारने लगी। मरियम नवाज का वफाकी मुलाजिमीन की हिमायत का ऐलान। कहा गिरफ्तार मुलाजिमीन को रिहा और मुतालिबात तस्लीम किए जाएं। बिलावल भुट्टो बोले हुकूमत तशद्दुद के बजाय मसला हल करे। फजलुर रहमान ने इंतजामिया के एक्शन को रियासती तशद्दुद करार दिया। 16 ग्रेड के लोग इहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमें शक था कि ये 22 ग्रेड वाले भी इनके पीछे इनमें शामिल हैं। इसमें अगर सियासी पार्टियां मुलव्वस होंगी और इसको सियासत का रंग देंगी तो फिर ये सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहेंगे। एहतजाज आपका है, इस्तेमाल ऑपोजिशन करना चाहती है, नुकसान उठाओगे। वजीर दाखिला ने सरकारी मुलाजमीन को खबरदार कर दिया। यह भी कह दिया कि मुलाजमीन अपनी बात से फिर गए। तनख्वाहें बढ़ाने की बात 16 ग्रेड की हुई, यह 22 ग्रेड का भी मुतालबा ले आए। वाज़ेह हो गया एहतजाज के पीछे अफसरान थे। इसमें सबको पैसा मिलता है, लीडरशिप को पैसा मिलता है। मुझे खुद पैसे की ऑफर आई हुई। बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है। ईमान खरीदने वाले बहुत खुदसर, बहुत ताकतवर। वजीर आजम तक को न छोड़ा। सीट बेचने की पेशकश हुई, एक बार नहीं कई बार। वजीर आजम इमरान खान का इंकशाफ। ये भी बताया बलूचिस्तान में सेनेट की एक निशिस्त की कीमत 50 से 70 करोड़ रुपए लग रही है। फजलुर रहमान सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। वजीर आजम ने ऑपोजिशन को मुखातिब किया। बोले ओपन बैलेटिंग न हुई तो आपको ही रोना पड़ेगा। पीडीएम के अंदर ये जो सारी अपनी चोरी बचाने के लिए यूनियन बनी हुई है, इन सारों से सवाल ये पूछना चाहिए 30 साल से आपकी पार्टी पावर में है, क्यों नहीं आपने इसको रोकने की कोशिश की? 2018 में जब ये वीडियो हमारे पास आई थी ना, वो फुटेज में थी, वो इस तरह नहीं थी जिस तरह से अभी दिखाई हुई है। पीटीआई के जो उस वक्त के एमपीएस थे उनको दिखाया जा रहा था, वो था उस फुटेज में। सुल्तान वगैरह वो उस फुटेज में शामिल नहीं थे। पैसे किसने दिए नहीं जानता, वीडियो किसने दिखाई नहीं मालूम, मगर वीडियो 2018 में ही देख ली थी। फवाद चौधरी का प्रोग्राम 7 से 8 में इंकशाफ। बोले वीडियो में सिर्फ पीटीआई मेंबरान थे। इसी वीडियो के तनाजुर में कार्रवाई की थी। मैं बिल्कुल मौजूद नहीं था वहाँ। उनका पार्लिमानी लीडर मोहम्मद अली एमपीए, वो मोहम्मद अली शाह वहाँ मौजूद थे। वो आइडेंटिफाई कर रहे थे और उनके थ्रू सारा मामला हुआ था। मुझे तो पता ही नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, न किसी को पैसे देने का कहा और न ही लेने का। वजीर दिफा परवेज खट्टक ने उबैदुल्ला मयार के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। असद कैसर ने भी ट्वीट किया, लिखा वीडियो में दिखाई गई जगह स्पीकर हाउस पेशावर नहीं, न ही मामले से कोई लेना देना है। लोग सियासी जमात को वोट देते हैं या मंशूर को? चीफ जस्टिस का सवाल। नहीं, लोग तो लीडर की शख्सियत से मुतासिर होकर वोट देते हैं। अटॉर्नी जनरल का जवाब। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस में दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा जमहूरियत चलती रहती तो पैसा न चलता। अटॉर्नी जनरल को 11 फरवरी को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। बंदों ने बेवफाई की है, लेकिन वो कौन थे वो उसके बारे में तहकीक होती रही, लेकिन दोनों पार्टियों ने फिर या तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे और ना या फिर उसका ऐलान करना मुनासिब नहीं समझा। कुछ खरीदते रहे, कुछ बिकते रहे, मगर नून लीग ने कुछ न किया। हकायक जानने के बजाय खामोशी में पनाह ली। नून लीग के हिमायती सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की समा को इंटरव्यू में खरी खरी बातें। मरियम से मुताल्लिक सवाल पर कहा वो जाती तौर पर खातून की हुक्मरानी के हक में नहीं। मरियम नवाज वज़ीर आज़म बन जाती है तो औरत की हुक्मरानी आपकी ज़ाती राय में? हम उसके हक में नहीं हैं, ज़ाती और जमाती तौर पर इसके हक में नहीं है। 16 फरवरी को पासपोर्ट खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ चाहें तो वापस आ सकते हैं। वजीर दाखिला की पेशकश, साथ ही कह दिया वो आएंगे नहीं। अब 16 तारीख को उसका पासपोर्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो पाकिस्तान आना चाहे तो उसे प्रोटेक्टिव एक उधर सर्टिफिकेट दे देंगे। आना उसने है नहीं है।
अदालत पर हमला किया, वकला ने सबको रास्ता दिखाया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला बरहम, कहा जिम्मेदारों को मिसाल बनाएंगे तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। तौहीन अदालत केस में 17 वकला 18 फरवरी को जाती हैसियत में तलब, 1 हफ्ते में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। वजीर आजम की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का केस, बलूचिस्तान पख्तूनख्वा पंजाब असम्बली का फंड से इनकार। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा सारे मीडिया ने खबर चला दी, वजीर आजम खामोश रहे। अटॉर्नी जनरल बोले हर खबर की तरदीद करने लगे तो काम नहीं कर सकेंगे। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा वजीर आजम अपनी बात पर कायम रहे या कह दे गलती हो गई। घेरा तंग होने लगा तो टेरर फंडिंग के अंदाज भी बदलने लगे। मोबाइल फोन से पैसे शेयरिंग के सॉफ्टवेयर के जरिए रकूम की मुंतकिली का इंकशाफ, CTD ने कंपनी से राबिते करने का फैसला कर लिया। कराची वाले जल जल कर मर रहे हैं। 50 फायर टेंडर्स 1 माह से वजीर आजम के इंतजार में खड़े हैं। कराची बल्दिया में धागा फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी, 3 मजदूर जान से गए। हमेशा की तरह फायर ब्रिगेड देर से आया, पानी भी न लाया। फैक्ट्री मुलाजिम अली शेर ने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वालिद को बेटे पर फख्र। आग अभी इतनी तेज़ नहीं थी तो अली शेर ने जो छोटा सिलेंडर अंदर पड़ा हुआ था खोपड़ी में, उसको उठा के उसने रास्ता बनाया, आग को बुझाते बुझाते ऊपर गया और ऊपर गया। बस आग इतनी तेज़ हो गई कि बस उसके बाद अली शेर उनके साथ ही। ऊपर आओ, सेल्फीज बनाओ, हसीन नज़ारों का लुत्फ उठाओ, लेकिन अपनी हिफाजत खुद करो। लाहौर के बॉटनिकल गार्डन में खूबसूरत ट्री टॉप वॉकवे बना तो दिया, लेकिन कोई देखभाल नहीं। पुल किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकता है। टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के नाम, अब तेज फॉर्मेट में इम्तिहान। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका कल पहले T20 में टकराएंगे, ट्रॉफी की रोनुमाई होगी। शुक्र है मुझे इस लायक लोगों ने समझा कि भाई मैं गा सकती हूँ। PSL 6 का थीम सॉन्ग किसी ने तनकीद की, किसी को भाया। गुलकारा नसीबो लाल तो खुशी से रो पड़ी, लेकिन शोएब अख्तर को गाना पसंद नहीं आया, खुद गाना गाने को तैयार हो गए। अच्छा खेल दिखाया, सिला भी पाया। बाबर टेस्ट के बेहतरीन 6 खिलाड़ियों में शामिल। रिजवान का 16वां नंबर, फ़हीम अशरफ, फवाद आलम की रैंकिंग भी बेहतर हो गई। हसन अली ने लंबी छलांग लगाई, 32वीं पोजीशन पाई। सहराए चोलिस्तान, कौन बनेगा रफ्तार का सुल्तान, रेसर्स लगाएंगे जान। इंटरनेशनल जीप रैली का मेला कल से सजेगा। नादिर मक्सी और तुष्ना पटेल एजाज का दिफा करेंगे। और अनदेखा पाकिस्तान में आपको दिखाएंगे हिरन सुल्तनत। बावलपुर से 30 किलोमीटर दूर लाल सोना नेशनल पार्क, जहां 550 हिरन और नायाब चंकाड़ा दौड़ते फिरते नजर आते हैं।